तिलका मांझी से कचहरी चौक तक अवैध बने दुकानों पर चला नगर निगम का बुलडोजर। भोलानाथ पुल के पास लगातार कई दिनों से जल जमाव के कारण लोग परेशान। मेयर ने किया निरीक्षण, कहा जल्द किया जाएगा निदान। खनन विभाग के द्वारा एक किसान की पिटाई का मामला पकड़ता जा रहा तुल। जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर द्वारा गरीबों के बीच किया गया कंबल वितरण। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भागलपुर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। पिता के द्वारा अपनी बेटी को बेचने का मामला आया प्रकाश में। युवती ने अपने सगे पिता पर ही लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। तिलका मांझी से कचहरी चौक तक अवैध बने दुकानों पर चला नगर निगम का बुलडोजर। भागलपुर में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बाबत भागलपुर नगर निगम प्रशासन के द्वारा तिलका मांझी से कचहरी चौक होते हुए घंटाघर चौक तक सड़क के किनारे अवैध रूप से बने दुकानों को हटाया गया। शहर में लगे बैनर और होर्डिंग को भी हटाया गया। हालांकि अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं एसडीओ धनंजय कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचकर अवैध रूप से चला रहे दुकानदार से फाइन काटने की अपील की। अतिक्रमण दस्ता को देखते ही तिलका मांझी से घंटाघर चौक तक लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग अपनी दुकानों को हटाते नजर आए। है और किसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये तो लगातार हम लोग कर रहे हैं। पिछले वीक भी 2-3 जगह मतलब अतिक्रमण हटाया जा रहा है और प्रत्येक सप्ताह 2-3 जगह हम लोग चिन्हित करके इस पे करवा रहे हैं। देखिए, हम लोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी फुटकर वगैरह हैं, तो आप लोग को जानकारी है कि सैंडिस के चारों तरफ कमिश्नर सर के आदेश से जो मनाली चौक से लेके जो तिलका मांझी चौक में जो क्लीवलैंड है वहाँ तक वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। तो उन लोग को बार बार यही निर्देश दिया गया है कि दीवार से सट कर, जो सैंडिस का दीवार है उससे सटकर सामान बेचे। इससे क्या होता है कि परिचालन में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है और फुटकरों को भी अपना सामान बेचने का स्थान मिल जाता है। परंतु उसके बावजूद भी वो लोग बार बार एक तो रोड साइड आ जाते हैं, जिससे आप लोग भी देखे होंगे कि विगत 2 महीनों में उस रोड पे, जिस रोड पे कभी ट्रैफिक नहीं होती थी, उसमें ट्रैफिक की समस्या बढ़ी है। साथ ही साथ जो हमारा इधर सर्किट हाउस से लेके जो कलेक्टेरिएट तक का है, इसको नो वेंडिंग जोन भी घोषित किया गया है। तो इधर किन्हीं के भी द्वारा परमानेंट तौर पे स्टॉल नहीं लगाया जाना है। यहाँ पर जो ठेला वगैरह जो सामने खाने पीने का लगाते भी हैं, तो उनसे भी यही रहता है कि आप लोग दीवार सटा के लगाएं और जब कार्य हो जाता है तो आसपास के परिसर की सफाई उनकी जिम्मेदारी है, वो करते हुए वो सारा सामान वहाँ से ले जाए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के द्वारा परमानेंट यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोग उसी को फाइन भी कर रहे हैं और हटवा भी रहे हैं, और इसके बाद भी आवश्यकता होगी तो हम लोग अतिक्रमण शाखा प्रभारी से इस पर FIR भी दर्ज करवाएंगे। जितना माल उठाया आप लोग क्या चाहते हैं? सर, हम लोग चाहते हैं कि एक दिन पहले बोला जाए कि हम लोग को हटा दिया जाए तो हम लोग क्लियर कर देंगे। एक भी गाछ नहीं रखेंगे। डायरेक्ट अटैक कीजिएगा, वो गलत बात है। तो आप लोगों को पहले सूचना नहीं, सूचना नहीं दिया गया। जब भी सूचना देता हम लोग हटा दिया जाता है। अभी क्या हुआ? अभी हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग गए थे, बाहर गए थे, थोड़ा अभी आए थे तो डायरेक्ट सब माल उठा लिया। क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि पूरा फाइन दो, 5,000 रुपये, नहीं तो सब माल लेके जाएंगे। 5,000 कितने दिन में कमा लोगे? 5,000 कम से 2 महीना लगेगा कमाने के। अब कैसे चलेगा? अब नहीं चलाएंगे, जो तो करें दूसरा नौकरी करेंगे, फिर कुछ करेंगे, छोड़ेंगे इसको। परेशानी बढ़ गई, कोई रोजगार नहीं है। बिना सूचना का ये बिना सूचना का परिवार कैसे चलेगा? परिवार रोड पे आएगा और क्या करेंगे। एक तो रोड पे ही और रोड पे जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार। कहाँ से? भागलपुर कोढ़ा। फाइन 5,000 मांग रहा है सर ये लोग। तो कैसे दीजिएगा? 500 हम लोग दे रहे हैं सर। अब लोग अभी सब दुकानें लगाए हैं हम लोग जस्ट सर। तो दिक्कत हो गई जी सर, अब सब माल उठा भी लिया सर। कितने का अभी माल उठाया है? वो माल तो सर 10-15 हज़ार का उठा लिया सर। 10-15 हज़ार जी सर, ऊपर से फाइन भी ले रहा है सर। अब क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे सर, दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो गया सर, अब क्या करना है। बाल बच्चा परिवार कैसे चलेगा? कैसे चलेगा सर। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद मंडल। हम तहवलपुर से। भोलानाथ पुल के पास लगातार कई दिनों से जल जमाव के कारण लोग परेशान। मेयर ने किया निरीक्षण, कहा जल्द किया जाएगा निदान। भोलानाथ पुल के पास लगातार कई दिनों से जल जमाव के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी शिकायत आम लोगों के द्वारा मेयर से की गई। इसके बाद मेयर के द्वारा आज स्थल का निरीक्षण किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि जल जमाव की समस्या को लेकर जल नल शाखा के कर्मी को इसे ठीक करने को लेकर निर्देश दिया गया था।
इसके बाद वैकल्पिक तरीके से लीकेज को बंद किया गया है। वहीं भोलानाथ पुल फ्लाईओवर का काम अभी चल रहा है, जिसके कारण बड़ी बड़ी गाड़ियां उधर से गुजरती हैं, जिसको लेकर फ्लाईओवर निर्माण करने वाली कंपनी से कहा गया है कि वो पानी के पाइप का शिफ्टिंग कर लें, अन्यथा अगर नगर निगम पाइप शिफ्टिंग कराएगी तो इसके लिए जो भी खर्च लगेगा वो फ्लाईओवर निर्माण करने वाले कंपनी से वसूला जाएगा। वहीं वहां की हालात को उन्होंने खराब बताया है। जो लीकेज था, पाइप में लीकेज था, बहुत वहाँ पे जल जमाव की स्थिति हो गई थी, चलना दुभर हो गया था। तो उसी के निरीक्षण के लिए गई थी मैं, और कल भी मुझे पता चला था, तो मैं यहाँ पे जो जलकल शाखा के प्रभारी हैं जयप्रकाश जी, उनको निर्देशित की थी कि वहाँ जाके देखें और उसको ठीक कराएं। तो कल उन्होंने ठीक करा दिया है। ये टेम्पररी ठीक करना हुआ, और अभी जो वहाँ पे पुल बनना है, वो जो ओवरफ्लाई बन रहा है, भारी वाहनों का आवाजाही वहाँ पे होते रहता है, तो हमको लगता है कि फिर वो किसी न किसी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो उसके तहत रेलवे को एक लेटर गया है निगम की तरफ से कि आप जो पाइपलाइन है उसको शिफ्ट करा दें, और आप अपने स्तर से उसको शिफ्ट कराएं, नहीं तो निगम कराएगी। और यदि निगम कराएगी तो उसके लिए आपको उसके लिए मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने स्तर से उस पाइपलाइन को शिफ्ट करा दें, नहीं तो बार बार वो डैमेज होगा और बार बार ये लीकेज की समस्या और जल जमाव की समस्या होती रहेगी। तो मैं बोलना चाहती हूँ जो रेलवे के अधिकारी हैं जिन्होंने फ्लाईओवर का ठेका लिया हुआ है, उनको कि आप पाइप शिफ्टिंग का काम जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें, ताकि ये समस्या दोबारा नहीं हो। और जाने के क्रम में खनन विभाग के द्वारा एक किसान की पिटाई का मामला पकड़ता जा रहा तुल। भागलपुर के पिरपैंती प्रखंड से खनन विभाग के द्वारा एक किसान की पिटाई का मामला सामने आया है। मामले को लेकर पीड़ित किसान अमरनाथ यादव का कहना है कि परिजनों के साथ अपने बेटी के ससुराल साहिबगंज स्थित महादेवापुरगंज जा रहे थे, तभी खनन पदाधिकारी के वाहन ने उनके 4 पहिया वाहन को ओवरटेक किया। इस दौरान काफी कहासुनी भी हुई। वहीं पीड़ित अमरनाथ यादव ने खनन विभाग के पदाधिकारी जयशंकर झा पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जबकि उन्होंने कहा कि आनंद पदाधिकारी के अंगरक्षकों ने उन पर लाठी डंडे से प्रहार कर दिया। कारण पूछे जाने पर खनन पदाधिकारी ने उन्हें अपने पद का रौब दिखाते हुए चले जाने को कहा। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित के परिवार वाले मौके पर पहुंचे और अमरनाथ की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिले के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि किसान अमरनाथ यादव को काफी गंभीर चोटें आई हैं। सर पर डंडा लगने के कारण जख्म काफी गहरा है और उससे सर से काफी खून भी बह चुका है। पीड़ित नाम पुलिस कप्तान आनंद कुमार से मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बस न्याय चाहिए। अगर इसी प्रकार अफसर साहब चरम पर रही तो अब लोगों की कौन सुनेगा। वहीं अखिल भारतीय यादव महासभा पीड़ित अमरनाथ का समर्थन किया है, जिसके जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने खुले तौर पर कहा कि माइनिंग पदाधिकारी द्वारा एक गरीब किसान के साथ दुर्व्यवहार सरासर निंदनीय है, जिसे वे लोग पूर्णतः विरोध कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस संदर्भ में एसपी से बातचीत की है। एसपी ने उन्हें इस मामले में जांच को लेकर आश्वस्त किया है, जबकि 24 घंटे से ज्यादा बीतने को है, लेकिन फिर भी अभी तक थाने में केस दर्ज नहीं हुआ है। पीड़ित का ये भी आरोप है कि थाना प्रभारी ब्रिजेश कुमार मामले में लीपापोती कर रहे हैं। बोल के अमरनाथ यादव जी को बेरहमी से इतना बुरी तरह से पीटा है। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के जिला अध्यक्ष के नाते हम लोग और हमारे युवा अध्यक्ष और शिक्षा अध्यक्ष सब लोग आए हुए हैं। देख करके इतना दया लगता है कि इस तरह से बर्बर स्थिति में उनको मारपीट किया बेमतलब का। उनको ये शक हो गया कि हमको पीछा कर रहा है, और ये बेचारे अपने बेटी को लाने जा रहे थे और बिना कुछ जाने समझे इनके माथा पर देखिए इंजरी हो गया है। तो पूरा जान बच गया, किसी तरह से थाना ले गया उसको। तो उस माइनिंग इंस्पेक्टर को और जो थे झा जी और किसके बारे में वो महेश मुनि जी हैं, उन लोगों को तो थाना को उसी समय अरेस्ट कर लेना चाहिए था। उनको वो लोग प्रिविलेज दे करके छोड़ दिया। और सही चीज़ यही है कि इस गरीब आदमी को जान से मारने के लिए वो लोग ये प्रयास किया। उसको लगा कि कोई हमको पीछा कर रहा है। बेमतलब पूछते तो कम से कम कि कौन है, कहाँ आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही बेबुनियाद जो इनको मार दिया। आपको इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? कुछ नहीं, वो उनका मकसद कुछ और था। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ इस तरह का इलीगल काम कोई करता होगा,
उसके मतलब कह करके और गलतफहमी में इनको मारपीट कर दिया। कहाँ तक जायज़ मान रहे हैं कि एक पदाधिकारी के द्वारा जो है इस तरह की आम व्यक्ति के साथ पिटाई से, क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल गलत है। इस तरह का अगर प्रशासन करने लगेगा तो आम जनता कहाँ जाएगी। आप लोग किस तरह की कार्रवाई की? हम लोग तो अभी एसपी साहब से बात किए, टाइम मांगे थे कि हम लोग थोड़ा मिल करके इस बात को रखना चाहते हैं कि कहीं इनको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी पदाधिकारी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए तुरंत। इस तरह से अगर करेंगे आम पब्लिक के साथ तो क्या होगा बताइए। क्या लग रहा है कहाँ के माइनिंग ऑफिसर को कुछ पता चला? खनन विभाग के भागलपुर के न होंगे, कहाँ के होंगे? भागलपुर के ही हैं। संतोष झा और महेश मुनि शायद नाम बता रहे हैं। इन लोग को तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके साथ है जो पुलिस के सिपाही थे, उन लोग सब मिल करके एक आदमी को, अगर इसके साथ रहता कि 10 वो आदमी है तो चलिए हो सकता है कोई इलीगल बात बोल रहा हो या किसी तरह का, अकेला आदमी अपने बेटी को लाने के लिए जा रहा है, उसके साथ इस तरह करना तो ये तो महानतम अन्याय है। परिचय बता दें। मैं सुभाष चंद्र यादव, अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ और उसी नाते हम देखने के लिए आए थे। कड़ाकोल से जा रहे थे महादेवगंज, साहेबगंज जिला महादेवगंज में। मेरा लड़की नानी के पास थी अपना, वहाँ पर जा रहे थे अपने लड़की को लाने के लिए। साधु मठिया के पास एकाएक एगो स्कॉर्पियो आगे से आके लगा के उतार के हमको मारना शुरू कर दिए। बोले कि माइनिंग अफसर है, साला हमारे पीछे कर रहे हैं तुम। हम बोले सर हम तो पहचानबो नहीं करते, हम जा रहे हैं महादेवगंज अपने लड़की को लाने के लिए, से हमको काहे मार रहे हैं। एक बाइक दो गो सिपाही था, उसमें राइफलधारी या 2 गो सिविल में थे। अब मारना स्टार्ट किए, मार के हमारा कपार फोड़ दिए, यहाँ बाएं पर चोट लगा, पूरा मार के कपार फाड़ दिए। उसका आपने कारण नहीं पूछा कि क्यों इस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ, पिटाई? हमको बोलने का मौका नहीं दिए, गेट खोल के गाड़ी खींच के निकाल के मारना डंडा से। 4 डंडा गिरता था एक बार में सर हमारे शरीर पर। माइनिंग अफसर है ये कौन बोला था? गाड़ी वही बोला था कि साला हम माइनिंग अफसर है, तुम हमारा पीछा कर रहे हैं। हम बोले हमको कुछ जानकारी नहीं है, हम तो गाड़ी आप घुराए, हम गाड़ी रोक दिए, इतने पर मारना शुरू कर दिया हमको। कितने की संख्या में थे? 4, एगो ड्राइवर था, 2 आदमी सिविल में थे, 2 आदमी 2 गो सिपाही था। कितने वर्दी में थे? हाँ 2 गो वर्दी में सिपाही था, राइफलधारी। कितने बजे की घटना है? ये करीब 3 साढ़े 3 बजे की घटना है, 3-4 के अंदर में, कल शुक्रवार को जी। उसके बाद वहाँ से भागा थाना, भाग के घुस गया थाना। आपको क्या लग रहा है कि सच में माइनिंग अफसर थे जो उन्होंने अपने पद का दबदबा दिखाते हुए आपके साथ से पिटाई की? जी। अब आप प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि हमको अन्याय मिले, न्याय मिले, कार्रवाई हो। हमरे ऊपर खामखा लाठी से मार के हमारा कपार फाड़ दिए। क्या नाम है आपका? अमरनाथ यादव मेरा नाम हुआ। क्या करते हैं? हम इसी तरह किसान वर्ग का आदमी हैं। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? घर लकड़ाकोल हुआ, पीरपैंती थाना। जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर द्वारा गरीबों के बीच किया गया कंबल वितरण। जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर द्वारा गरीब, वृद्ध, विधवा एवं असहाय को ठंड से सुरक्षित रखने के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नाथनगर के गोसाई दासपुर में आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों गरीबों, वृद्धा, विधवा और असहाय लोग उपस्थित थे। सभी ने जीवन जागृति समिति को दिल से आभार व्यक्त किया। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार रजक, सचिन, सोमेश कुमार के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग गोसाईदासपुर में प्रभाकर झा के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ विधवाओं को कंबल वितरण का कार्य कर रहे हैं। समाज में नेग्लेक्टेड रहती है थोड़ी, ऐसे समाज बहुत सुधार हुआ है, फिर भी इनको ज़रूरत होती है। आप देख रहे हैं कितनी वृद्ध महिलाएँ हैं और किस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अभी भी कुहारा है। तो ऐसे में हमारी सोसाइटी हर साल कंबल वितरण करती है। इस बार थोड़ा हम लोग जल्दी कर रहे हैं और हम लोग लगातार 1 महीने तक भी ये कार्यक्रम कराएंगे। और हम लोगों को भी जो कंबल हम लोगों को, कई लोग हम लोगों को गुप्त दान करते हैं, कई लोग हम लोगों को देते हैं कंबल, और इस तरह से हम लोग सैकड़ों हज़ारों कंबल हर साल बांटते हैं। और गोसाईदासपुर में ये पहला कार्यक्रम है। आज हम लोगों ने 150 कंबल बांटने का लक्ष्य रखा है
अभी हम लोग यहाँ कर रहे हैं, फिर दूसरे गांव में करेंगे। उद्देश्य है कि समाज में जो भी सक्षम लोग हैं वो थोड़ा सा अपना अंशदान जरूर करिए समाज के हित में। ईश्वर ने दिया है आपको, आप अपना कुछ अंशदान करिए और जो भी समाज में जो आर्थिक रूप से निम्न स्तर पर हैं उनको मदद करिए और इससे समाज का कल्याण होगा। आपको भी एक आत्मिक सुख का अनुभव होगा। आदमी को, इंसान को एक जीवन मिला है, मानव का जीवन, इसको धन्य बनाना चाहिए और एक दूसरे को मदद करना चाहिए। यही समाज का उसूल होना चाहिए और तभी हमारा समाज थोड़ा सुखमय होगा। यही उद्देश्य है। चेहरे पर हंसी आ रहा सर। हाँ, इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखकर हम लोगों को भी अच्छा लगता है और रोज़मर्रा के कामों में लोग व्यस्त रहते हैं, अपने लिए सभी जीते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अपना अंशदान करके, हम लोग श्रमदान अंशदान करके हम लोग जो आते हैं तो उनके चेहरे की खुशी देखकर हमें भी खुशी मिलती है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चला है। हमारे गांव में आकर के अजय बाबू डॉक्टर साहब ने आया है और कम्बल का वितरण गरीबों के बीच में वितरण कर रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। हम अजय सिंह को धन्यवाद देते हैं, डॉक्टर साहब को सदा के लिए अमर रहे। इसी तरह कार्यक्रम करते रहे। हाँ, इसी तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहे, हम लोग को आनंद देते रहे। बहुत खुश है। बहुत खुश है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला के पास प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भागलपुर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भागलपुर 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भाव प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। उससे पूर्व शहर भगवामय हो चुका है। श्री राम के जयकारों से गूंज रहा है। भागलपुर में आज मीडिया पैनलिस्ट प्रीति शेखर के नेतृत्व में अक्षत कलश व श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की झांकी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकली। रामसर हनुमान मंदिर से निकली शोभा यात्रा पूरे शहर का भ्रमण किया। इस दौरान महिलाएं, बच्चे डीजे पर श्री राम के गानों पर जमकर झूमे। देखिए, वर्षों वर्ष की तपस्या का परिणाम है कि आज अयोध्या में अपने जन्मभूमि में भगवान श्री राम रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा वहां की जाएगी और इसके लिए आप सबों को ध्यान होगा कि हम सब लोगों ने मिलकर भगवान श्री राम जी के मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण भी किया था। तो समर्पण उस समय हुआ था और अब निमंत्रण देने का काम होगा। हम सब लोग अयोध्या से पूजित अक्षत को घर घर में देकर हम सबको निमंत्रित करने जा रहे हैं कि आप सब लोग अयोध्या में आकर आप उस नव निर्माण के साक्षी बने जिसकी प्रतीक्षा सदियों सदियों से भारतवर्ष की कई पीढ़ियों ने किया है। जिस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, कई महिलाओं ने अपने सुहाग गवा दिए, कई बहनों की कलाइयाँ आज तक सुनी है। ऐसे सभी लोगों के जो के त्याग और बलिदान रहे, आज उनका ही प्रतिफल है कि भगवान श्री राम अयोध्या में पधार रहे हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। तो रामसर में से यहाँ महावीर मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा, राम रथ यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और हमारे अभिभावकगण, बच्चे सभी लोग शामिल हो रहे हैं। पिता के द्वारा अपनी बेटी को बेचने का मामला आया प्रकाश में। युवती ने अपने सगे पिता पर ही लगाया आरोप। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां अपने सगे पिता ही बेटी को किसी के हाथों बेचने का प्रयास कर रहे थे। ये बात मोबाइल पर सुनते ही बेटी अपने बुआ के घर फरार हो गई। युवती काफी डरी और सहमी हुई है। गौरतलब हो कि सुल्तानगंज के एक गांव के रहने वाली युवती ने अपने पिता के द्वारा यूपी के एक लड़का को बेचने ले जाने की बात होने पर किसी तरह से भागकर फुआ व फुफ्फा के यहां पहुंचकर बचाई जान। मामला सुल्तानगंज थाना पहुंचा। लड़की ने अपनी आप बीती थाने में बताई। पीड़िता ने क्या कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। 24 तारीख को मेरे पिताजी मुझे बेचने के लिए बेच रहे थे, जिसके कारण हमको पता चला था। अपने फुआ और फुफा को फ़ोन से कॉल किए तो हम किसी तरह घर से भागते फुआ के पास चला गए। कहाँ बेचने ले जा रहा था? यूपी में। यूपी में? तो वहाँ से भाग के आई? नहीं, हम घर से भाग के आए। मतलब घर में सब बात कर रहे थे तो हमको पता चला तो हम घर से भाग के आए। अब क्या हो रहा है? अब मतलब वही बोलते हैं कि घर आएगी तो मारेंगे, पीटेंगे। फिर वहाँ पे झूठ मूठ सबको फंसा रहे। किनको फंसा रहा है? फुफा को, फुआ को और मेरा एगो फुफेरा भाई है, उस वही सबको। थाना में आवेदन दिए हो?
हाँ दिए। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।